नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर ईएलटी ग्रेड के बारे में। बीएड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल के वीडियो में मैंने बता दिया था ये खबर। शिक्षकों के रिक्त पदों पर अधियाचन भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही रफ्तार पकड़ सकती है। शिक्षा निदेशालय माध्यमिक ने अपर शिक्षा निदेशालय राजकीय को पत्र लिखकर 10 दिनों के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अधियाचन आयोग भेजे। साथ ही विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों पर डीपीसी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सूबे में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक ईएलटी से प्रवक्ता पुरुष विभिन्न हिंदी, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब इतने विषयों के 1031 पदों पर डीपीसी कराने के निर्देश दिया गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने 15 दिन के भीतर समस्त अभिलेखों को तैयार किए कर आयोग को भेजने के सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि लोक सेवा आयोग से डीपीसी कराने के लिए तिथि निर्धारित करें। इसके साथ ही सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर जिन पर पूर्व में अधियाचन भेजा जा चुका है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग में संपर्क कर चयन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। 15 दिन के भीतर आपका जो है अधियाचन पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचा है तो अधियाचन लिया जाएगा, जिसमें से जो भर्ती 2018 में जो ईएलटी की गई थी उसमें जो पद हैं 4 से 5 हज़ार और जो 1200 पद जो का अधियाचन आया हुआ है और जो अधियाचन लिया जाएगा, ये मान के चलिए कि आपका 8 से 9 हज़ार जो है विज्ञापन निकलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको भर्ती कर दिया जाएगा। सीधी भर्ती का वो मतलब होता है कि जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, आपका केवल एक पेपर होगा और उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो ईएलटी की भर्ती जल्दी आने वाली है। आप लोग अपने पढ़ाई पर लगे रहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग बहुत कम ही टाइम देगा आपको फॉर्म भरने, और कब पता चलेगा फॉर्म फिलअप कर दिया और कब पेपर आपने दे दिया, आपको बिल्कुल तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लगे रहिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएड के विद्यार्थियों के लिए। अब पता नहीं कब ये भर्ती आएगी, लेकिन अब आ रही है 2018 के बाद, तो अब लग जाइए अच्छे से पढ़ाई पर। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्त नहीं कर सकते हैं, ये हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। भर्ती में नया मोड़। 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची जो है अब लटक चुकी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को लखनऊ पीठ ने कहा है कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है अतिरिक्त बिना विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जो है जारी करने का निर्णय लिया था। इस सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसका मैटर ये है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है तो उसमें सरकार जो है कैसे अतिरिक्त पद जोड़ सकते हैं। मतलब 69,000 ये हो गया और फिर 6800 अलग हो गया। 18,000 बच्चे जो हैं, जो ओबीसी और एससी जो हैं, वो मांग कर रहे हैं हमारी सीट इसमें जोड़ दी जाए। पद हैं 69,000 और आप 75,000 की भर्ती कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि इस पे जो विद्यार्थी आरोप लगा रहे थे इस भर्ती पे एक ही चीज़ के लिए कि इस पे जो है जनरल जो है वो उनका नंबर कम है, लेकिन जो एससी और ओबीसी हैं उनका नंबर अधिक होने के बाद भी जनरल वालों का सिलेक्शन इसमें हो चुका है, वो अभी तक नियुक्त हैं। सरकार ने, कोर्ट ने ये बोला है सीधे कि अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो आप भ्रष्टाचार को उजागर करिए और जो पद जो बच्चे भर दिए गए हैं जनरल के, उनको निकालिए आप उसमें से। क्योंकि आप ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को खुश करने के लिए अलग से इसमें पद जोड़कर बिना विज्ञापन के, अरे पद आपको जोड़ना है तो आप विज्ञापन पद पहली बार जोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आपको बच्चों को लेना है तो आप विज्ञापन दीजिए और विज्ञापन से नई भर्ती कीजिए, लेकिन आप उसी पद में, उसी भर्ती में आप अलग बच्चों को जोड़ रहे हैं। तो ये हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बोला है कि एक भी पद इसमें अलग से नहीं जोड़े जाएंगे। आप पेपर में देख सकते हैं, क्या एक पद पर 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, यहाँ पे हाईकोर्ट ने पूछा है। और साथ ही ये भी सरकार ने भी ये माना है कि गलती हुई है। सरकार ने माना सामान्य श्रेणी से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले आरक्षित जो हैं अभ्यर्थी जो हैं वो रह गए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इस पे तो सरकार को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती है ये इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। आप सभी को पता है कि इसमें नेता से लेकर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक लेकर सभी को इसमें जो दोषी पाया जाए उसको इसमें सस्पेंड किया जाना चाहिए
और इस शिक्षक भर्ती में जिस सीट के लिए जो विद्यार्थी हकदार था उसको वो सीट प्रदान कर देनी चाहिए। वो किसी भी वर्ग का हो, मेहनत विद्यार्थी करते हैं और सिलेक्शन पाने के लिए करते हैं, तो इसलिए जिनका नंबर कम है भले ही वो नियुक्ति पा चुके हों उनको बाहर सरकार निकाले, और जो बेचारे विद्यार्थी जो भटक रहे हैं कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उनको इसमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने का प्रयास करें। बात कर लेते हैं 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच पीठ सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए 6800 पदों पर होने जा रही भर्ती पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि 1 दिसंबर 2018 को 69,000 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अधिक भी पद नहीं विज्ञापन के बिना प्रकाशित नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात राजन, जो मैंने अभी पिछली खबर में बताया था, इसमें बच्चों के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन क्रम में 69,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी होने के बाद आरक्षित श्रेणी के कई अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें मिले अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक थे, बावजूद कम अंक वालों का चयन हो गया है। तो अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ये जो बेचारे बच्चे थे 6800, जो एक खुशी का दिन मना रहे थे जब ये रिजल्ट आया हुआ था, चौथी सूची जारी कर दी गई है। अब ये जल्दी से जल्दी नियुक्त पाएंगे। स्कूलों का भी जो था वो पता लगा गया था कि कहाँ कहाँ पे सीटें खाली हैं, उनको जल्दी से जल्दी ज़िले में भेजा जाना था। लेकिन आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी कोर्ट चले गए और उन पर, क्योंकि वो अधिक से अधिक सीटें इसमें जोड़ने की मांग कर रहे थे कि उनका भी हो जाए और 6800 विद्यार्थियों का भी हो जाए। तो अब ये भर्ती लटक चुकी है। अब ये भर्ती तो नहीं दिख रही है कि कंप्लीट होगी। अब सरकार अगर चाहती है तो 69,000 में जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को चयनित किया गया है, इनकी जगह पर उनको बाहर निकाल कर ही इनको नियुक्ति दे सकती है। नहीं तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल एकदम डायरेक्ट बोल दिया है कि इसमें एक भी पद अलग से आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये भर्ती अब अटकती हुई प्रतीत हो रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर यूपी SSSC की। तो यहाँ पे अवनीश पांडे जी हैं, एक विद्यार्थी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं प्रतियोगी हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यूपी SSSC के अभ्यर्थियों के पूरे 5 साल निकल गए हैं, युवा ओवरएज हो गए हैं। यूपी SSSC का शुद्धिकरण आवश्यक है, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आवश्यक है। इसलिए यूपी SSSC का मुख्यालय जो है प्रयागराज लाया जाए। जब इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ बनाया जा रहा था, तभी विद्यार्थियों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था कि लखनऊ रहेगा तो वहाँ पे इसका राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहेगा। इसमें राजनेता जो हैं, इसमें अधिकारी जो हैं, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप लगातार करते रहेंगे। इसलिए इसको इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन ऐसा सरकार ने उस समय नहीं किया था। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी SSSC बनने के बाद कोई एक भी भर्ती अभी तक नहीं आई। बस यूपी SSSC ने पेट के अलावा अभी तक कोई पेपर नहीं कर पाया है, और बस एक लेखपाल का विज्ञापन जारी किया गया है। अब विद्यार्थी एकजुट हो चुके हैं। अब वो किसी भी तरह यूपी SSSC को लखनऊ से इलाहाबाद इसका जो मुख्यालय है वो किसी भी तरह शिफ्ट कराना चाहते हैं। इसके लिए सरकार से वो निवेदन विनती कर रहे हैं और ट्विटर अभियान भी करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होगा। जो भी खबर निकल कर सामने आएगी वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसका विज्ञापन निकाला गया था और इसकी डेट अब समाप्त हो चुकी है फॉर्म भरने की। अब विद्यार्थी जो हैं वो गोमती नगर कल यूपी SSSC आयोग गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने ये विज्ञापन दिया हुआ है कि अब इसका जो राजस्व लेखपाल की जो परसेंटाइल स्कोर है वो घोषित कर दिया जाए, और परीक्षा तिथि को घोषित कर दिया जाए कि कितने परसेंटाइल वालों का जो होगा वो पेपर दे पाएंगे और इसकी तिथि कब होगी, ये पेपर कब तक होगा। तो उन्होंने जो ज्ञापन दिया हुआ है वो देख लीजिए। सबने निवेदन है कि आयोग द्वारा पेड परीक्षा कराए जाने के बाद दूसरा विज्ञापन राजस्व लेखपाल का जारी किया गया, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म भरा गया है। लेकिन अभी आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट करने के लिए पेड परसेंटाइल स्कोर निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे समस्त अभ्यर्थी अभी दुविधा में है कि कितने परसेंटाइल स्कोर तक बुलाया जाएगा, और इसी को लेकर अभ्यर्थी अपनी तैयारी को लेकर असमंजस की स्थिति में है। अतः आपसे निवेदन है कि परसेंटाइल हेतु निर्धारित कट ऑफ और साथ ही साथ परीक्षा तिथि निर्धारित करने की कृपा करें, जिससे अभ्यर्थियों की सारी दुविधा समाप्त हो जाए। आपकी महान कृपा होगी। तो आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी परेशान वास्तव में हैं, और इनको यूपी SSSC को जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करके उनकी दुविधा को दूर करना चाहिए, और एक निश्चित डेट दे देनी चाहिए कि विद्यार्थी उस डेट को महत्वपूर्ण मानकर उस पर तैयारी करें। बात कर लेते हैं ARO परीक्षा के परिणाम को लेकर। कल की वीडियो में मैंने रात में आपको बता दिया था कि इसका परिणाम जारी हो चुका है, और 4,830 विद्यार्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, आयोग
के कैलेंडर में 24 अप्रैल को प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। तो इसलिए मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी वो 24 अप्रैल को है, इसलिए मेंस की तैयारी पे आप लोग लगे रहिए। और आरओ का जो कट ऑफ गई है, सभी जो बच्चे बता रहे हैं वो 98 से 100 के बीच गई है। जिनका 98 से 100 के बीच है उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो अब जिनका सिलेक्शन हो चुका है 4830 अभ्यर्थी वो मुख्य परीक्षा देंगे और आपकी परीक्षा जो होगी 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगली खबर राजस्थान से है। वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने रीट का पेपर हुआ था शिक्षक भर्ती। वहाँ पर पेपर जो है लीक हो गया था और उसी पेपर लीक के मामले में अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव समेत 3 को निलंबित कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि केवल ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं कि टेट का पेपर, आरओ का पेपर, तो किसी का पेपर आउट हो जाता है। ये हर राज्य में ऐसा ही खेल चल रहा है कि उसी में शामिल जो पेपर जो एजेंसी करवा रही है, जो शिक्षा विभाग करवा रहा है, उसी के अधिकारी ही उस पेपर को आउट करवा देते हैं। बस इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी इनको बर्खास्त किया गया है, ये नहीं कि उन पर आपराधिक मामले लगाकर इन पर मुकदमा चलाया जाए, ऐसा कुछ नहीं सरकार करेगी। जो अशोक गहलोत हैं वो सीधे यही बात बोल रहे हैं कि इन पर उच्च स्तरीय जांच बैठाया जाएगा और जांच में भी इन्हीं के अधिकारी शामिल होंगे और लास्ट में ये छूट जाएंगे। ये बच्चों का भविष्य करने वाले ये जो अधिकारी हैं इनको तुरंत इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि बस एक बार लोग सोचें कि वास्तव में पेपर लीक कराना बहुत ख़तरनाक है और अगर पेपर लीक करवाया तो हमारी तो जान जाएगी ही। तो ये हो रहा है। अभी आप देखिए आगे और लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में भी परीक्षा परिणाम को हेरफेर में आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। वहाँ पर भी जो शिक्षक पात्रता टेट परीक्षा थी पुलिस की, उसमें भी जो आईएएस अधिकारी हैं वो पकड़े गए हैं। बस इनके खिलाफ़ एक कड़ी कार्रवाई देकर एक संदेश देना चाहिए सरकार को कि अगर आपने कोई गलती की तो आपके खिलाफ़ भी सरकार खड़ी हो जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।